बिहार में जब से जदयू का भीतरी संग्राम मीडिया के कैमरों में कैद होने लगा, राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की उस वक्र दृष्टि की चर्चा होने लगी जो वर्ष 2025 विधानसभा से पहले पड़ने लगी थी। हालांकि तब बीजेपी के 89 विधायकों की बरकस जदयू के 85 विधायकों का चुनकर आने से बीजेपी की उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन जब से नीतीश कुमार के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है, जदयू से धीरे धीरे नीतीश कुमार का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसी प्रभावहीनता का असर जदयू के कद्दावर नेताओं पर दिखने लगा। टुकड़ों टुकड़ों में बटे जदयू के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसको समझते हैं। एक रिपोर्ट हाथ लगी जिसमें बताया गया कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक दिन देश से सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केवल भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। ऐसा इसीलिए कि बीजेपी सिद्धांतों पर चलती है और अगर पार्टी इसी तरह काम करती रही तो वंशवाद और परिवारवाद वाली क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। रही कांग्रेस, तो यह दल 40 साल भी लगाकर हमारे बराबर नहीं खड़ी हो सकती। हम जिस तरह पार्टी की पार्टी है वो 2 दिनों में नहीं बनती। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अपने पद से क्यों हटे? जदयू के भीतर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। याद कीजिए, जब ये बात सामने आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, इसके बाद जदयू के भीतर हंगामा खड़ा हो गया। पार्टी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लाइन पर बढ़ती दिखी। जदयू कार्यालय के भीतर संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के विरुद्ध नारेबाजी शुरू हो गई। पिछले दिनों छोटू सिंह पर हुई कार्रवाई, पार्टी के भीतर संजय झा और ललन सिंह 2 सिरों पर खड़े दिखे। जदयू के भीतर सवर्ण नेताओं के प्रति नाराजगी को लेकर पिछड़े वर्ग के कई नेताओं ने आरसीपी सिंह को पार्टी में शामिल कराने की न केवल मांग की बल्कि एक दिन तो उनकी सरकारी आवास पर भी ले आया। पर नाराज संजय गांधी और ललन सराफ का नाम इस संदर्भ में सामने आया कि इन लोगों ने आरसीपी सिंह को मिलने नहीं दिया। इस बहाने जदयू के भीतर तीसरा गुट सामने आया। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी अपना अलग गुट बनाए हुए हैं। श्रवण कुमार की नाराजगी उस वक्त उजागर हुई जब पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के लिए विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम फाइनल किया। जनता दल यूनाइटेड का संगठन विस्तार भी इस बार कई सवालों के घेरे में रहा। आरोप यह लगा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आदमियों को इग्नोर किया गया। इस नई टीम के गठन के बाद कई पुराने और सक्रिय नेताओं को जगह नहीं मिली। इसके बाद उठे असंतोष और बगावती सुरों के कारण पार्टी ने कई नेता जैसे छोटू सिंह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हुई। संगठन में 2 पदों के बंटवारे और नई नियुक्तियों को लेकर कई बार अंदरूनी कलह सामने आई। नीतीश भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। दरअसल आप समझें, जेडीयू प्रदेश कार्यालय में अचानक पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने संगठन के कामकाज को लेकर काफी नाराजगी दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके निर्देशों का समय पर पालन होना चाहिए और संगठनात्मक कार्यों में किसी तरह की कोताही बरती तो यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि जदयू के खेमेबाजी का मूल कारण यह है कि नीतीश के अस्वस्थ होने से उनके अनुशासन का डर खत्म हो चुका है और निशांत कुमार अभी तक संगठन में नहीं आए। जब तक निशांत पार्टी संगठन की कमान नहीं संभालती तब तक जदयू की इस हालत में सुधार होने की कोई संभावना नहीं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निशांत कुमार को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालना पड़ेगा। जब तक संगठन के नेताओं में निशांत का डर और प्रभाव स्थापित नहीं होगा तब तक जदयू इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में बंटता रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में मौजूदा गुटबाजी का मुख्य कारण नीतीश कुमार का अस्वस्थ होना और संगठन की चाबी काफी हद तक कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पास होना, जिन पर यह आरोप लगते हैं कि वे बीजेपी से मिलकर काम करते हैं, दिल्ली में जाकर बीजेपी नेताओं से मिलकर सलाह मशवरा करते हैं। ऐसा विपक्ष भी कई बार आरोप लगा चुका है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस समय ललन सिंह की तुलना में संजय झा के अधिक करीब हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर किसी को निकालने या अपनाने का अधिकार मुख्य रूप से संजय झा के पास ही केंद्रित है। लेकिन जिस तरीके से एक समय पर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को लेकर कदम उठाए थे और पाला बदल करके महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया था ताकि पार्टी ना टूटे, क्योंकि नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि कुर्सी और पार्टी दोनों को साथ लेकर कैसे चला जाए, और अगर आपके पास पार्टी नहीं है तो दूसरी पार्टी आपको क्यों ही अपने साथ रखेगी। आपके पास आंकड़ा नहीं है तो दूसरी पार्टी आपका क्यों ही समर्थन लेगी और आपको क्यों ही बड़े पद देगी। आज नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर चर्चा होती है कि उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी का कोई और सीनियर नेता ये मांग नहीं उठाता, जबकि कार्यकर्ता इस मांग को लेकर पोस्टर लगवाते हैं।
अब राज्य में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है तो उपचुनाव की स्थिति को समझना भी जरूरी है। उपचुनाव में नीतीश की पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार कैसा प्रदर्शन कर रही है ये भी समझना जरूरी है। आप देखें, भरत तिवारी का परिवार, जो कि भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी पहुंच गए हैं जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करने। यानी बिहार से निकलकर एक मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया। मोदी शाह के सामने मांग रख रहे हैं कि उन्हें बिहार सरकार और बिहार की पुलिस पर उतना भरोसा नहीं, जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। इसके बाद आप देखें, कई और मामले आंतरिक तौर से सामने आए। खासकर बीजेपी का भी प्रत्याशी बदलना बांकीपुर सीट पर काफी सवाल पैदा किया। नीतीश कुमार अभी तो चुप रहकर देख रहे हैं, और तब भी चुप रहकर देख रहे थे जब आरसीपी सिंह वाला मामला सामने आया था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने एक दिन बड़ा कदम उठाया और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। लालू यादव का परिवार भी गम खाए बैठा है, क्योंकि लंबे समय के बाद, काफी सालों के बाद राबड़ी देवी लालू यादव को उनको अपना आवास खाली करना पड़ा। यानी जो पावर सेंटर बन चुका था राबड़ी आवास, जहां पर बड़ी से बड़ी बैठक होती थी, सरकार को कैसे क्या नक्शे कदम पर लाया जाए, कैसे विपक्ष का काम किया जाए, कैसे पक्ष का काम किया जाए, उसी आवास से होता था। लेकिन वही आवास खाली करना पड़ा। नीतीश कुमार की सरकार के समय ऐसे फैसले नहीं लिए गए। नीतीश कुमार भी काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और विपक्ष में राबड़ी देवी लालू परिवार, लेकिन बावजूद इसके आवास कभी खाली नहीं हुआ। लेकिन सम्राट चौधरी के आते ही आवास खाली हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा यही बनना है कि लालू परिवार भी काफी दिनों तक चुप नहीं बैठेगा। इस बात का बदला अवश्य लिया जाएगा। राहुल गांधी को ही देख लीजिए। राहुल गांधी ने जब आवास खाली किया, फिर उसके बाद जब 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद जब इनकी वापसी हुई, तो इन्होंने इतनी अच्छी वापसी करी कि जहां 50 सांसद थे, पार्टी के 100 सांसद हुए। जहां ये किसी पद पर नहीं थे, वहां नेता विपक्ष की कुर्सी पर आए। तो लालू परिवार की तरफ से भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, खासकर तेजस्वी के मन में कोई ना कोई खटास होगी, और भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा हो रही हुई। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर बात करें, साफ कह चुके हैं जेपी नड्डा कि वंशवाद वाली, परिवारवाद वाली पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारी राजनीति करने का तरीका अलग है। नीतीश की पार्टी भी अब वंशवाद, परिवारवाद की तरफ बढ़ चुकी है, निशांत को जब से आगे किया है। तो नीतीश भी सोच रहे होंगे कि बीजेपी के साथ रहकर क्या सारी संभावनाएं पूरी की जा सकती है। सबसे बड़ी बात पार्टी को लेकर है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश के मन में कुछ चल रहा है? क्या नाराजगी कोई बड़े स्तर पर नजर आएगी? समय समय पर नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मुलाकात करते हैं, नीतीश उनकी पीठ पर हाथ थपथपाते हैं। लेकिन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश तेजस्वी की पीठ पर भी हाथ थपथपाकर ये कहते थे कि अब जो कुछ भी है, यही बिटवा हमार है। 2025 का चुनाव इसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन पूरे बिहार, पूरे देश ने देखा कि 2025 का चुनाव किसके साथ मिलकर और किसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये नीतीश कुमार हैं, और अपनी पार्टी को बचाए रखा। अपनी पार्टी के 85 विधायक जिताए, 12 सांसद हैं आज। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि उन्होंने सही समय पर कुछ कड़े फैसले लिए, जिसको लेकर इनकी आलोचना तो हुई, लेकिन पार्टी आज मजबूत है। वरना मोदी सरकार के आने के बाद विपक्षों की हालत तो आप जानते ही हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।